कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। भारत से सुदूर कनाडा के इस ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया के इस सरी शहर में स्थित ये दिव्य और भव्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के इस परम पुनीत मंदिर में सभागार में चल रही इस वर्ष के इस 3 दिवसीय श्री राम कथा सत्र के आज हम और आप द्वितीय सत्र में, दूसरे सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान बाबू पवन पांडे जी कहां बैठे हैं? पीछे ही बैठते हो हमेशा। मैया के साथ ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, इस मंदिर की कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण और YouTube के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, मंदिर में उपस्थित समस्त विप्र चरण, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और जोर से कहिए जय सिया राम। कल कौन कौन आए थे? हम भी आए थे। आज पहली बार कौन कौन आए हैं? अच्छा, इतने नए लोग आ गए। कल हम और आप यहां पर भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा को गाएं, श्रवण किए। कहो, आज श्री राम जन्म महोत्सव का प्रसंग है। जो कल की कथा में रहे हैं, स्मरण होगा तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी ने कल एक प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य मुनि से। याद है प्रश्न? राम कौन है? क्या प्रश्न था? राम कवन? सीधा प्रश्न। प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई, कृपा निधि श्री भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न पूछा कि प्रभु राम जी कौन है। और आपने कल की कथा श्रवण की, याज्ञवल्क्य ऋषि ने राम जी की चर्चा ही नहीं की। मां सती, भगवान शंकर और बाद में मां पार्वती के साथ बाबा के विवाह की कथा सुना डाली। और शिव चरित्र को भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से सुन रहे हैं। हमको यहां राम कथा के लिए पवन जी बुलाए हैं। कहां बैठे हो? अच्छा बाहर, अच्छा उधर बबुनी खिला रहे हैं, ठीक है। कल्पना करिए हम यहाँ के शिव पुराण बांचने लगे, भागवत जी की कथा करने लगे। आप लोग सुनिएगा? हमको आता ही नहीं तो कहां से सुनिएगा? लेकिन यदि प्रचार राम कथा का हो और हम आकर विषयांतर होकर दूसरी कथा सुनाने लगे तो आप खड़े होकर टोकिएगा, महाराज आप गलत सुना रहे हैं। पूछा गया था राम जी के विषय में, सुनाया गया शिव चरित्र, लेकिन भरद्वाज जी उतनी निष्ठा से सुनते रहे। और आपको एक बड़े पते की मैं बात बताऊं, मुंह से आदमी दिन भर झूठ बोलता है। यहां तो आप लोग सुधी श्रोता हैं, भारत में भीड़ बहुत होती है। अभी जो मैं पिछली कथा करके आ रहा हूं भारत में, उसमें कम से कम एवरेज 40,000 लोग रहते थे।
कथा पंडाल में जो 3 घंटा सोता भी रहता है ना, कथा में आके चतुर आदमी खंभा वाला जगह पकड़ता है, टेक लग जाए। और कथा में बगल वाले से कहता है, देखो हम कथा सुनते सुनते समाधि में चले जाते हैं, यदि हम समाधि में जाएं तो हमको बाहर ले आना। जो 3 घंटा सोता है वो भी बाहर निकल कर कहता है, बहुत आनंद आया, परम आनंद की वर्षा हुई। 3 घंटा सो के गया है। जिह्वा से लोग झूठ बोलते हैं, आंखें झूठ नहीं बोला करती हैं। श्रोता को कथा में आनंद प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये आंखें बताती हैं। श्री भरद्वाज जी शिव चरित्र सुने और उनका परिवर्तन क्या हुआ। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनियति सुख पावा। शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए और नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। भगवान के भक्त का लक्षण आज की भाषा में कहा जाए तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ भक्त। कैसे पहचाना जाएगा कि सामने वाला भगवान का भक्त है। राम जी कहते हैं, मेरा भक्त जब मेरा गुणगान सुनता है अथवा करता है, उसके एक एक रोंगटे पुलकित हो जाते हैं और उसके नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगता है। ये भगवान के भक्त का पहचान है। और हम आपको एक निवेदन कर, ये रघुनाथ जी की कृपा है, इतने सुधी श्रोता मुझे मिले हैं कनाडा में जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं। इतने अच्छे श्रोता मिले हैं। कहो, एक बार तो मैं भारत में एक जगह कथा करने गया, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, लाइव जा रही है कथा, हाँ, वहां भी लोग सुन रहे होंगे। वहां से निकलने के बाद मैंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु दोबारा यहां मत भेजिएगा। क्यों? भीड़ बहुत होती थी, अपार भीड़ होती थी पंडाल में, लेकिन आ करके सब बैठ जाते थे। 4 घंटा एक मुद्रा में। राम जी का जन्म हो गया, महाराज मर गए, राम जी राजा बन गए, कोई हलचल नहीं चेहरे पर। 9 दिन तक ये समझ में नहीं आया कि इनको समझ में आया कि नहीं आया। सामने यदि श्रोता रसिक मिल जाए तो जितना आनंद श्रोता को सुन के नहीं मिलता है, उससे अधिक आनंद वक्ता को गा करके मिलता है। श्री भरद्वाज जी की भाव दशा को याज्ञवल्क्य मुनि ने देखा और बोल पड़े, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। क्या है? जोर से बोलिए, आप धन्य हैं। धन्य कौन? धन्य कौन? रुपया बहुत हो जाए तो धन्य हो जाएंगे, भूल है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। जिस मनुष्य के कान सतत राम नाम अमृत का पान कर रहे हैं, वो जीव धन्य है। हम मृत्युंजय जी के घर में रुके हुए हैं। कल से लेकर आज तक मैंने नोटिस किया, घर के म्यूजिक सिस्टम में धीरे धीरे आवाज में कंटिन्यू राम धुन चलता रहता है। काम भी हो रहा है, भजन भी चल रहा है।
आज सवेरे मैं देवेंद्र जी के घर गया था, आए हैं कि नहीं आए हैं? अच्छा, आ रहे होंगे। उनके घर गया तो वहां भी रामधुन चल रहा था। जिस मनुष्य के कान निरंतर भगवत नाम स्मरण कर रहे हो, सुन रहे हो, वो जीव धन्य है। धन्य कौन? ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। जो जगत की आशाओं का त्याग करके भगवान के रंग में रंग गया, वो जीव धन्य है। कौन रंगा था भगवान के रंग में? ऐसी लागी लगन मेरा मैया हो गई मगन। परिणाम वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन। ऐसी लागे लगन मैया हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। बैठे संतों के संग रंग मोहन के रंग। बैठे संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन। ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन। जो भगवान के रंग में रंग गया, भगवान पे भरोसा हो गया। एक प्रसंग आएगा, अभी आपको सुनाऊं मैं। अभी नारद जी विवाह करना चाहते थे। अभी प्रसंग आ जाएगा। क्या करना चाहते थे? विवाह। भगवान ने उनका ब्याह काट दिया। यहां तो नहीं, भारत में प्राय गांव में एक दो ब्याह कटुआ होते हैं, वो लोगों का विवाह काट देते हैं। इसी तरह गांव में ब्याह कटुआ था। एक लड़की की शादी नहीं होने दी, जैसे कोई रिश्ता लेके आवे तब तक बाहर ही वो काट दे। चोरी छुपे एक लड़की वाले पहुंच गए उसके घर, और उसको पता चल गया उसके घर लड़की वाले आए शादी फाइनल करने के लिए। वो भी पहुंच गया। अब तो घर वाले डरे हैं, आया है फिर काटेगा। सब कुछ फाइनल हो गया था। तब तक लड़के से बोला, लगता है दवा काम कर गया है। अब लड़की वाले परेशान, कौन सी दवा? लड़के को बीमारी है क्या? इतना बोल के चला गया, वो शादी कट गई। नारद जी विवाह करना चाहते थे, भगवान ने विवाह काट दिया। कल आपने सुना, शंकर जी की शादी बरबस जाके राम जी ने करा दिया। सुना था ना? नारद जी को इस बात की ग्लानि है। एक दिन भगवान जब सीता मैया के हरण के बाद, शबरी जी को गति देने के बाद पंपा सरोवर पर राम जी बैठे थे, तो नारद जी गए और बोले, प्रभु एक बात बताइए, जब विवाह मैं चाहे हूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे लगी। हम जब विवाह करना चाहते थे, राम जी आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? वहां राम जी ने जो बात कही है ना, अमृत कही है? राम जी कहते, नारद जी सुनो मुनि तो ही कहूं सहरो सा। भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। बोले नारद जी, मैं आपको हर्ष पूर्वक बता रहा हूं, खुशी के साथ। क्या? जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके अब मेरे भरोसे हो जाए। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। उस जीव की मैं कैसे रक्षा करता हूं? आप कल्पना करिएगा कैसे राम जी रक्षा करते हैं। आनंद बाबू, पवन बाबू आगे आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सब लोग आपको देखें। ये हमको बुलाए हैं, लेकिन कथा छोड़ के बिटिया खिला रहे हैं। देखिए क्यों खिला रहे हैं? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो मम्मी है, पापा नहीं है, मम्मी है। मान लीजिए मम्मी इधर बैठी है, मान लीजिए वही मम्मी है। राम जी कहते हैं मैं उस जीव की कैसे रक्षा करता हूं?
करऊं सदा। कब 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 कब? सदा। सदा मने हमेशा। राम जी कहते हैं करऊं सदा तिनकै रखवारी। जीव की रक्षा करता हूं। उस बिटिया को यदि सरी से टोरंटो जाना हो तो उसको टेंशन होगा? आप लोग बोलिए, उसको टेंशन होगा? वो मां से बोलेगी मम्मा मेरा हगीस रख लेना, मेरा पाउडर रख लेना, मेरा क्रीम रख लेना, मॉइस्चराइजर रख लेना, मेरा टॉवल रख लेना। बोलेगी क्या? नहीं। उसकी मां अपना भले भूल जाए, उसका कोई सामान नहीं भूल सकती। क्यों? वो बिटिया पूर्ण रूप से मां के भरोसे है। उस प्रकार का विश्वास और उस प्रकार की दृढ़ता जब हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमको भी चिंता नहीं करने पड़ेगी, ठाकुर जी हमारी सब चिंता करेंगे। ये अनन्यता है। इस प्रकार का भाव जब जीवन में उत्पन्न हो जाए तो वो जीव धन्य है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए। हमारा एक पद है, कई महापुरुष गाए हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। पर दिखे न दिखे मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भगवान पे भरोसा हो गया वो जीव धन्य है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? देश कौन सा धन्य है? आपके स्टेट का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। लेकिन मैं आज दिन में घूम रहा था, जो भी गाड़ी दिखाई पड़े उस पर लिखा है ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छी बात है, ब्यूटीफुल है भी। लेकिन हम आपसे एक बात कहेंगे, आपका ये कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया भले ब्यूटीफुल होगा, धन्य नहीं है। धन्य नहीं है। धन्य कौन सा है? शंकर जी कहते हैं धन्य देश जहां बह सुरसरी। जिस धरती पर मां गंगा प्रवाहित होती है वो देश धन्य है। हमारा भारत धन्य है। रुपया कौन सा धन्य है? डॉलर धन्य है। शंकर जी कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। पहली गति जिस धन की है वो धन धन्य। पहली गति क्या है? धन की 3 गति है। रुपए की कितनी गति है? 3। पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। जितना आप कमा रहे हैं उसका 10% दान करिए, परमार्थ करिए। क्या करिए महाराज? दान करिए। कहां करिए? किसी गरीब का उपचार कराइए। कोई पढ़ नहीं पा रहा है उसको पढ़ा दीजिए। किसी की बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है वहां शादी करवा दीजिए। जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है ऐसे किसी का हित करना ये परमार्थ है। इनकम का 10% दान करिए। 90% क्या करें महाराज? चकाचक भोगिए।
पहला गति दान और दूसरा भोग। भगवान दिए हैं तो बढ़िया कपड़ा पहन के रहिए। ये नहीं कि कई बड़े बड़े लोग, बुरा मन मानिएगा, नहा करके निकलते हैं, वही फटी तौलिया पहन के ठाकुर जी के सामने जाकर प्रभु संकट दूर करे। कैसे संकट दूर करेंगे जब होने के बाद भी तुम फटा पहन रहे हो? देखिए, आपका बेटा यदि आपके सामने फटा कपड़ा पहन के आएगा, अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी प्रकार आप जब इनके सामने पहन के, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए बादशाह बन के थका है, भगवान ने दिया है तो उनको भी लगे कि दिया हूं तो उपयोग कर रहा है। दान करिए और दूसरा भोग करिए। और यदि आपने दोनों नहीं किया तो तीसरा आपको नहीं करना है, उसके लिए पीछे वाले पर्याप्त है। नाश। जो आदमी रुपया खर्चा नहीं करता, सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहता है रुपया पर, घरवा वाले रोज भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इनको उठाइए। हम मैं सत्य बोल रहा हूं, इनको ले जाइए, न खाते न खाने देते हैं। शंकर जी कहते हैं, जिस धन की प्रथम गति है वो धन धन्य है। भरद्वाज जी, आपने राम कथा पूछी, मैंने शिव चरित्र सुनाया, जानबूझ के सुनाया। क्यों? जीवन में जो शंकर जी का भक्त नहीं हो पाया, उसको राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। आज उस दिन में चर्चा कर रहे थे हम लोग। अभी कल हमसे कोई व्यक्ति यहाँ पर कथा के बाद कोई भैया मिले, बोले महाराज जी मैं शंकर जी का भगत था, लेकिन आपकी राम कथा ने मुझे राम जी की ओर मोड़ के भेज दिया। मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, मेरी राम कथा ने नहीं मोड़ा, आप शंकर जी का भजन कर रहे थे, शंकर जी ने आपको मोड़ करके राम जी के पास पहुंचाया। शिव भक्ति का परिणाम ही यह है कि राम जी के चरणों में प्रीति जग जाए। बोले मैं पहले शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को जाना, आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क मुनि कथा को लेकर कैलाश पर्वत गए। कहां गए? कैलाश पर भगवान शंकर एक दिन, एक विशाल बरगद का वृक्ष था, उसी के नीचे अपना आसन लगा के बाबा बैठ गए। परम शांत। शांति का पता कैसे चलता है मालूम है? बताऊं? एक आदमी को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनको आज तक मैंने हंसते नहीं देखा। उनका एक ही बेटा बाबूजी, उस बेटे के जिस दिन शादी थी उस दिन उनका चेहरा, जब जीवन में शांति हो जाएगी ना, तो ये जो धनुष बना के रखे हैं आप, ये नीचे आ जाएगा। हैं? चेहरा बताता है कि हम शांत हैं कि अशांत हैं। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे। कहां बैठे? बरगद के वृक्ष के नीचे। और एक बात नोट करके रखिएगा, अशांत मन से जीवन में कभी श्रेष्ठ व्यवहार नहीं हो सकता। श्रेष्ठ व्यवहार करना है, उसके लिए मन को शांत करना पड़ेगा। अब मन शांत कैसे होगा ये भी बताएं। प्रेजेंट में संतुष्ट रहिए, इसको मानिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दुख जानते कहां है? नीचे वाले परेशान है कुर्सी क्यों नहीं मिल रही, कुर्सी वाले परेशान है सोफा नहीं मिल रहा है, सोफा वाले परेशान है मंच के ऊपर मिल जाता जगह तो सब हमको देखते। हम जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं है, जहां पहुंच नहीं सकते उसकी कल्पना करके रो रहे हैं। ये हमारे अशांति का सबसे बड़ा कारण है। प्रेजेंट में संतुष्ट रहिए और कर्म करते रहिए। आज यहां है, कर्म करिएगा, कल वहां भी पहुंच जाइएगा। लेकिन आज यदि रोते रहिएगा तो और नीचे चले जाइएगा। शांति का परम लक्ष्य है, परम उपाय है, वर्तमान में संतुष्ट रहिए। अरे राजी हैं हम उसी में, किसमें? जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा गाइए। है।
राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारा, किस्मत है ये हमारा, जो तेरा फैसला है। किस्मत है ये हमारा, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अरे सारे जहां के, सारे जहां के, सारे जहां के मालिक। अब तेरा ही आसरा है। किसका? सारे जहां के मालिक। शांत बाबा परम शांत होकर के बैठे। पार्वती मैया ने देखा, मां दौड़कर बाबा के पास गई। भगवान शिव ने मां को अपने वाम भाग में बिठा लिया। शंकर जी बोले, पार्वती जी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। मां बोली, प्रभु इस जन्म से नहीं चाह रही हूं, पिछले जन्म से चाह रही थी। लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला है ना, ऐसा अवसर आज तक कभी नहीं मिला। यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत में हमारे पत्नी को पति से कोई बात कहना होता है ना, तो पत्नी पहले चेहरा देखती है कि चेहरा प्रसन्न है कि क्रोध में है। बच्चों को कोई बात कहनी तो बच्चे पिता का मुख देखते हैं। बाबूजी प्रसन्न है तो आज जो कहा जाएगा सब मिल जाएगा, है? मां ने कहा, प्रभु जो अवसर आज मिला है ना, ऐसा कभी मिला नहीं था। शंकर जी बोले, कहिए। मां बोली, प्रभु आप मेरा भ्रम समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको भ्रम है? मां बोली, इस जन्म का नहीं, ये पिछले जन्म वाला है नाथ। राम जी को मैंने देखा था रोते हुए, वो भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ। बाबा बोले, भ्रम क्या है? मां बोली, मुनि लोग महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? जोर से बोलिए, ब्रह्म। वेद पुराण सरस्वती शेष सब उनकी लीला का गुणगान करते हैं। और जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं कैलाश में, उस दिन से लेकर आज तक मैंने आपको केवल एक काम करते देखा है। क्या? हाथ में माला लेकर आप दिन भर रात भर राम 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 जपते हैं। शंकर जी बोले, इसमें भ्रम क्या है? मां बोली, प्रभु आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी है ना, कि कोई दूसरे राम जी हैं? मैं इसलिए प्रश्न कर रही हूं कि ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता है, वो अनाम होता है। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, वो निराकार होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरा भ्रम है प्रभु। पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी नाथ, लेकिन आज मैं आपसे संवाद करने बैठी हूं।
आप मुझे बताइए वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गया। राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए, राजा बनने वाले थे किस लिए वन में चले गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किया राम जी ने वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ वापस अपने धाम गए वो सुनाइए। कुछ छूटा नहीं ना? बोलिए, कुछ छूटा नहीं है ना? इतना कहने के बाद पार्वती जी बोली, प्रभु जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। मां प्रश्न करती गई और मां के प्रश्न को सुनकर दर्शन करिए। हर हर मने, हाँ, भगवान शंकर का नाम है हर। क्या नाम है? इसलिए कहते हैं हर हर महादेव। बाबा कहते हैं मां के प्रश्न को सुनकर हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शिव के हृदय में पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। मां के प्रश्न को सुनकर हृदय में राम जी का चरित्र आ गया। यहां पर देखिए, एकदम सामान्य व्यवहार में आपको बताऊं, हमारे महाराज जी हमसे कहा करते हैं, बाबू आप कहीं जाते हैं ना तो आप बाद में जाते हैं, आप जो होते हैं वो पहले चला जाता है। समझ में आया? नहीं आया? किसको किसको समझ में आया? हाँ, किसी को नहीं आया। अब समझाता हूं। हम कहीं जाते, इसलिए मैं समझ गया, चेहरा देख के समझ गया। हम कहीं जाते हैं ना तो हमारा जीवन पहले पहुंच जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। कोई व्यक्ति वैंकूवर एयरपोर्ट पे उतर के फोन करे आपको कि मैं उतर गया हूं, आई एम कमिंग टू योर होम। अभी वो टैक्सी पकड़ेगा लेकिन उसका चरित्र आ गया। आप कहेंगे अरे वो तो साधु है, वो हमारे घर में आ रहे हैं, उसको टैक्सी मिली कि नहीं मिली, उसकी साधुता आ गई आपके घर में। इसी प्रकार किसी के आने की सूचना मिले, अरे तो महापापी हमारे घर क्यों आ रहा है, फोन करके बोल दो हम घर में नहीं है। लड़का फोन करेगा, कहेगा डैडी बोल रहे हैं, बोल दो घर में नहीं है। किसी का हम नाम सुनते हैं तो उसका चरित्र और उसका चेहरा हमेशा पास में रहता है, पहले स्मरण में आता है। शंकर जी के हृदय में राम जी का चरित्र आया, राम जी का दर्शन मिला और बाबा ध्यान में चले गए। 48 मिनट मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश सबा हर्षित बरने। 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में रहे और उसके बाद बाहर आए। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, देवी मान लीजिए आप बिस्तर पर सोई हैं और लाइट चली जाए, ठीक, आप बिस्तर से नीचे पांव रखें और नीचे मोटी रस्सी पड़ी हो, उसी रस्सी पे पांव चला जाए, क्या लगेगा? जोर से बोलिए। लगेगा ना? लेकिन सांप है क्या? वो सांप है नहीं, लेकिन लग रहा है। क्यों? सांप नहीं है ना, लेकिन क्यों सांप लग रहा है? क्योंकि लाइट नहीं है, अंधकार है। अंधेरे में रस्सी पर पांव पड़ जाए तो लगता है सांप है, और उसी समय लाइट आ जाए तो लाइट आने के बाद भी सांप लगेगा? वो नहीं, भ्रम समाप्त हो जाएगा। शंकर भगवान बोले, देवी जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में झूठी रस्सी सर्प जान पड़ती है, उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनके जाने बिना ये झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है। भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाएगा। क्या हो जाएगा? हेराना समझते हैं? हाँ, कैसे लॉस्ट? ये भोजपुरी शब्द है। हेराना मतलब है पास में लेकिन दिखाई न दे। पागलपन नहीं मां, सही
होश वाला आदमी। हमारे टीम में एक पंडित जी हैं, यहाँ नहीं आए हैं, भारत में रहते, 18 लोग हैं साथ में हम लोग। इनके बगल में बैठते हैं, यूट्यूब में देखिएगा ना तो इनके बगल में बैठिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टीका लगाते हैं, पूरा साफे है, जहाँ तक लगा लो। तो एक दिन अपना चश्मा खोपड़ी में लगाकर अब पूरे रूम में चश्मा ढूंढ रहे थे। चश्मा कहाँ है पास में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, गुम हो गया कि नहीं हो गया। उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद जगत हेरा जाएगा, मतलब हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन हमको जहां जाइएगा वहां परमात्मा दिखाई पड़ जाएंगे। यह है भगवान को जानना। और मजे की बात आपको बताऊं, अपने हाथ में नहीं है जानना। आप लोग कनाडा में रहते हैं, आई एम सो सॉरी, कोई भी यदि आपसे कह रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, वो आपको ठगने के लिए बुला रहा है, भाग लो वहां से। मानस में गोस्वामी जी वाल्मीकि ऋषि के मुनि से कहलवाते हैं कि राम जी आपको कौन जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जान। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जब मैथ पढ़ते थे ना, तो जिस सम का आंसर नहीं मालूम रहता था, पहले मान लेते थे कि माना संख्या x है। सही बोल रहा हूं ना, पढ़े हैं ना। x एज्यूम करके मान करके उसको सॉल्व करते थे तो x की वैल्यू पता चल जाता था, लेकिन बिना माने पता चलता। यदि आप x नहीं मानते तो पता चलता नहीं चलता। आपने पहले माना तब जाना। इसलिए भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। मान करके व्यवहार करिएगा तो एक दिन भगवत कृपा से जान जाइएगा। मानिए कि भगवान माता पिता है, माई बाप है, कितना कुछ मान करके बैठे हैं। किसी को पता नहीं कि हमारा पिता कौन है। पता है क्या? नहीं मालूम। लेकिन माँ जिसको बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उसको पिता बोलते हैं। उसी प्रकार वेद पुराण बताते हैं कि भगवान हमारे माई बाप हैं, मान करके व्यवहार करिए। हमारे भारत में, महाराष्ट्र में लगभग 125 साल पहले एक संत हुए जिनका नाम था नामदेव जी। क्या नाम था? नामदेव जी। 125 साल पहले की घटना है, महाराष्ट्र की। यहाँ बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग भी होंगे, हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के? अच्छा, बस आप अकेले हैं? अच्छा, 2-3 लोग हैं। महाराष्ट्र वालों को कनाडा का पता नहीं चला है क्या अभी? आप लोग नाम सुने नामदेव जी का? एक दिन वो रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखे थे। एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी लेके भाग गया। हम लोग रहते तो क्या करते? डंडा लेके दौड़ते ना। हम तो दौड़ते भाई, हमारी इतनी भक्ति नहीं पकी है अभी। हम यदि रहते तो डंडा लेके दौड़ते, लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइए। ये है जानना। घर जल रहा है, गांव के लोग पानी लेके दौड़े बुझाने, हाथ पकड़ लिए, बोले कुछ न करो, भगवान अग्नि नारायण बन के प्रकट हुए हैं मेरे घर में, मैं भोजन करा रहा हूं। पूरा घर जल गया। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं, ऐसा तब करिएगा जब पूरी निष्ठा हो जाए। हाँ। कथा सुन के ना कर दीजिएगा, जब पूरी निष्ठा हो जाए। अब नामदेव जी का घर जल गया, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। रात में मां किशोरी जी ने भगवान से कहा, मेरा भगत आपको भोजन कराने के चक्कर में पूरा घर जला लिया, इसी समय इसका घर बनना चाहिए। अब भगवान के लिए क्या हो? भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। रातों रात जहां घर जला था महल बन गया। अब सवेरे गांव वाले परेशान, घर में अपने हाथ से आग लगाओ।
दूसरा कंडीशन, ध्यान रहे कोई सामान बचे नहीं, सब जल जाए। लोग बोले उसके बाद पेड़ के नीचे बैठ के भजन करो, तो लोग बोले तब आएगा ना, बोले उसका मन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी बोले वो पागलों के लिए ही आता है जो उसके प्रेम में पागल हो जाते हैं। महापुरुष इस पर एक पद गाते हैं। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, कहां बढ़ेंगे, थोड़ा सा आ जाइए, और जगह है यहाँ पे। थोड़ा सा हमारे यहाँ कहते हैं घुसूक आइए। नाम दे ज्वाली आंख ने पहचान दे सोनामो, बंदाऊं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। बाबा ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करने के बाद कौन कौन बात कर रहा है बताइए, कौन कौन बात कर रहा है? शंकर जी, और कहां पर? कैलाश पर्वत। याद है आप लोग? शंकर जी का इतना सुनाने के बाद मां की ओर मुड़े, बोले थैंक यू। क्या बोले? किसको? पार्वती जी को। शंकर जी बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है। मां बोली हमको क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? शंकर जी बोले आज मेरे ऊपर जैसा उपकार आपने किया है देवी, आज तक किसी ने नहीं किया था। मां ने पूछा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा बोले आपने पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मुझसे मेरे श्री रघुनाथ जी के कथा को पूछा। मां बोली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शंकर भगवान बोले यहां से क्या निकल रही है बताइए? बोलिए बोलिए। गंगा। ये गंगा गोमुख से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार अब पश्चिम बंगाल होते हुए कहां चली गई है? गंगा सागर में। मध्य प्रदेश के लोग खोपड़ी पीटते रह जाएंगे, उनको गंगा जी मिलने वाली नहीं है। गलत बोल रहा हूं? महाराष्ट्र वाले कितनों तपस्या कर लें, उनको गंगा जी मिलने वाली नहीं है। शंकर जी बोले देवी आपको इसलिए थैंक यू बोल रहा हूं, मेरी जटा से जो गंगा निकली है वो गोमुख से गंगा सागर तक गई, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जिस गंगा को आप प्रकट कराने आई है, ये राम कथा गंगा केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं बहेगी, ये कनाडा के ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, इस गंगा में सब लोग नहीं नहा पाते। गंगा किनारे रहने वाले सालों स्नान नहीं कर पाते हैं, और कनाडा से लोग जाके डुबकी लगा के चले आते हैं। सब नहीं नहा पाएंगे। कौन नहाएगा? जिस पर भगवत कृपा होगी वही नहाएगा। क्या यहाँ पर सरी वैंकूवर में आप ही लोग बस हैं? आप लोग पास कोई काम धंधा नहीं है का? वीकडेज में आप लोग चले आए, इतने सारे लोग क्यों चले आए? यही तो भ्रम है। आपको लग रहा हो कि आप आए हैं, आप आए नहीं हैं। आपके जीवन का पुण्य और आप पर भगवान की कृपा यहां पर लेकर के आई। ऐसे नहीं आ सकते। महापुरुष कहते हैं अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ कोई को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को
और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। हे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए